माय नेम इज केतन। बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर सिलेबस कब तक फिनिश करना है, हम जुलाई में हैं, अभी तक हमारा ज़्यादा पढ़ाई हुआ नहीं है सर, बहुत टेंशन आ रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, व्हाट वी शुड बी डूइंग। देयर आर अदर स्टूडेंट्स दे से दैट कि सर आई एम गनिंग फॉर 99 परसेंटाइल, प्रॉब्ली 99.95 और प्रॉब्ली 98 परसेंटाइल। कब तक सिलेबस पूरा होना चाहिए? एक हमें रियलिटी चेक चाहिए। देखो भाई, सिंपल सी बात है। पहली बात, आप 99 टारगेट करो या फिर आप 80, 90, 95 वॉट एवर दैट यू आर टारगेटिंग। गाइज एज अ ब्रदर आई एम टेलिंग यू कि आपको सिलेबस कंप्लीशन का स्ट्रेस लोड बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। एक ऑलवेज प्रो टिप याद रखना, कैट में 50% सिलेबस पे भी बच्चा 99 मार सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा खासा हो गया तो वेल एंड गुड, राइट। पहली बात, सिलेबस कंप्लीशन के पीछे बिल्कुल भी मत दौड़ना, ना ही लोड लेना। बट हैविंग सेड दैट, आपको कुछ सिलेबस है जो फिनिश करना ही होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं बेसिकली बच्चों को सीटूसी में जिस तरीके से हम ट्रेन करते हैं, हम पहले देखते हैं कि बच्चों का एस्पायरेशन क्या है, बच्चों का एम्बिशन क्या है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं कैटेगरी का हूँ, मेरे लिए 90 परसेंटाइल काफ़ी है, तो मैं 98 99 के लिए बिल्कुल भी गन नहीं करना चाहता। एंड बात सही है, बिकॉज तेरा अगर 90 92 परसेंटाइल में काम हो रहा है, अगर तू 99 पे चले जाता है, तू जानबूझ के ज़्यादा अटेम्प्ट करेगा, तेरी एक्यूरेसी गड़बड़ा जाएगी, तेरा स्कोर नेगेटिव में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो एक रियलिस्टिक गोल सेट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका लेवल क्या है और आप क्या एम्बिशंस रखते हो। सो नंबर वन, इफ यू आर एट अ प्रो लेवल एंड इफ यू गनिंग फॉर 99, स्ट्रैटेजी अलग होगा। इफ यू आर एट मीडियम और एन एवरेज लेवल गनिंग फॉर 95 परसेंटाइल, आपका स्ट्रैटेजी अलग होगा। एंड इफ यू बिलो एवरेज लेवल, इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू इवन सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट्स, तो यार आपका स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग होना चाहिए। अब इसके बारे में मैं बात करूंगा। देख यार, सिंपल सी बात है, अगर तुम 85-90 परसेंटाइल में भी अगर आप खुश हो, या फिर 80-85 परसेंटाइल में भी अगर आप खुश हो, और इस बार बस आपको टारगेट मतलब ऐसी कैट वगैरह देना है, सिंपल सी बात है, आपके लिए 7-8 क्वेश्चन फ्रॉम क्वांट्स, 8 क्वेश्चन फ्रॉम क्वांट्स, 5-6 क्वेश्चन फ्रॉम DILR एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी है। ओके, आपके लिए काफ़ी है। तो अगर आप देखोगे गाइज, ये जो चंक है, राइट, आपको करने राउंड अबाउट, लेट्स से राउंड अबाउट 25 to 30% ऑफ द पेपर। हाँ, 25-26% में आपको 85% आ जाएगा। तो यार आपके लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आप स्लो हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। आप नवंबर तक ये चीज़ें करो, चलेगा। अक्टूबर एंड तक करो, चलेगा। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस। अब मैं उसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देख यार, सिंपल सी बात है, 6 क्वेश्चन पे तेरा राउंड अबाउट 85 परसेंटाइल निकल जाएगा। कोई भी सेक्शन तू कर, उसमें 85 परसेंटाइल प्लस टारगेट कर, बिकॉज बहुत सारे जो कॉलेजेस है बैंगलोर वगैरह, इनमें सेक्शनल कट ऑफ 85 परसेंटाइल पे टॉप लेवल पे, मतलब 85 इनका बेयर मिनिमम है। बहुत सारे कॉलेजेस का 80 भी है, IIM अहमदाबाद का 70 परसेंटाइल है। सो अकॉर्डिंगली थोड़ा देख लेना, बट थोड़ा सा अगर पुश करोगे तो बेटर होगा। सो अगर आप स्लो लर्नर हो, आप अक्टूबर एंड तक फिनिश कर सकते हो बेसिक प्लस एडवांस। अगर आप एक एवरेज लेवल बच्चे हो, जिसका क्वांट अच्छा है या फिर वर्बल खराब है, वाइसी वर्सा, एक सेक्शन अच्छा है, 2 सेक्शन थोड़े से खराब है, अंडरस्टैंड दिस। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, बिल्कुल भी लोड मत लेना और जल्दबाजी में एडवांस लेवल मत लेना। बेसिक के भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, याद रखना। तो आप बेसिक लेवल पे चलो, आप अगस्त के एंड तक एडवांस को उठा सकते हो। अगस्त के एंड तक आप एडवांस उठा सकते हो। सी हम क्या करते हैं ना, C2C में हर साल, जब से हमने चालू करा है, हर साल हम स्कोर बूस्टर सेशंस लगाते हैं, विच इज SBS, जहां पे हम बच्चों को कंसेप्ट एकदम एकदम स्लो लेवल पे, मतलब एकदम 7th और 8th स्टैंडर्ड के लेवल पे हम बताते हैं, राइट। पाइथागोरस क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, हम उस लेवल से चालू करते हैं। बिकॉज देर आर सर्टन किड्स, उनको क्वांट्स का फोबिया है, DLR का फोबिया है, वर्बल का फोबिया है, राइट। तो एकदम माइनस लेवल से चालू करते हैं, जीरो भी नहीं, माइनस लेवल पे चालू करते हैं। इस बार हमने क्या करा है, वो बैच हम जुलाई में लॉन्च कर रहे हैं, वो सेशंस हम जुलाई में लॉन्च कर रहे हैं। और फॉर द फैक्ट मैंने देखा है, जो बच्चों को नई चीज़ें आती है ना, दे आर फाइटर, दे वॉन्ट डू इट, बट दे आर लिटिल स्लो। और ये भीड़ में कैट के वो बेचारे खो जाते हैं। सो वॉट वी आर डूइंग दिस ईयर, वी आर लॉन्चिंग अ फाइटर बैच। ये हर साल होता है, बट इस बार हमने उसको टैग करा है, राइट। दैट्स नाउ द कोचिंग इंडस्ट्री वर्क्स, राइट। तो हमने इसको टैग करा है एज अ फाइटर बैच। फाइटर बैच में फैकल्टी आपके साथ बैठेगा, बेसिकली वो आपको जितनी सारी चीज़ें हैं स्लो लेवल पे पढ़ाएगा, बिकॉज आपका टारगेट ज़्यादा नहीं है। आपका टारगेट अगर देखोगे, मैंने कहा DLR 6 क्वेश्चन, क्वांट्स 8 क्वेश्चन, वर्बल 10 क्वेश्चन, 5 महीने में आराम से निकलेगा, नो डाउट अबाउट इट। अगर मैं एवरेज बच्चे के बारे में बात करूँ, बेटा तेरा स्कोर जो है वो मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है कि तेरी एक्यूरेसी क्या है। तो एक चीज़ पे ध्यान देना, तुझे अगर एडवांस लेवल करना है तो उसी टॉपिक का एडवांस लेवल कर जो टॉपिक का बेसिक तुझे अच्छा आता है। फाइन, जिसका बेसिक अच्छा उसका एडवांस भी हो ही जाता है। तू टारगेट पकड़ ले, तू एडवांस राउंड अबाउट अगस्त एंड या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में भी करेगा तो भी चलेगा। अगर आप मेरे साथ हो, हमारे साथ हो, C2C के साथ हो, तो हम बहुत जल्दी आपका एडवांस चालू करेंगे। बेसिक अच्छा खासा खत्म करने के बाद ही
हम जल्दबाजी में नहीं करते, बट हम आपको हैंड होल्ड करके उस लेवल तक लेके जाते हैं. एंड इफ यूर अ प्रो लेवल, हाँ, इफ यूर अ प्रो लेवल, you should be trying to finish your advance by August end max, और let's say थोड़ा बहुत ब्रेक लेके सितंबर मिड तक. बिकॉज अगर तू 99 के लिए गन कर रहा है तो सितंबर मिड तक जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, अरिथ हो गया, एल्जेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, वीआरसी में एक आध आरसी और पैराजबल वगैरह हो गया, और डीआरआर में 2-3 टॉपिक हो गए. इसका तुझे एडवांस खत्म करके सितंबर मिड के बाद ना तुझे मॉक्स लगाने पड़ेंगे. बिकॉज फॉर 99 प्लस प्लस योर टारगेट शुड बी राइटिंग अराउंड अबाउट 40 to 50 मॉक्स. तो उसको लिखना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, एनालाइज करना है. सो कम से कम तेरे पास 2 महीने का टाइम चाहिए, मतलब 60 to 70 डेज तुझे कंटिन्यूसली वो एक रिगर रखना पड़ेगा. तो अगर आप देखो कि हर एक बच्चे के लिए सिलेबस कंप्लीशन, बेसिक एडवांस कंप्लीशन का एक लेवल अलग अलग होता है. नाउ हमारे पास कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने में ज्वाइन करा है. उनकी अरिथमेटिक की रिवीजन 3 से 4 बार हो चुकी है, उनका ज्योमेट्री अच्छा खासा हो चुका है, उनका अरेंजमेंट 2-3 बार हो चुका है डीएलआर का, राइट. उनका वीआरसी भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है. इन बच्चों को अभी हम शिफ्ट करने वाले हैं एडवांस लेवल पे, बिकॉज इनके बेसिक्स स्ट्रांग हो चुके हैं. सो नाउ ऑन अ वीकली बेसिस वी विल बी डूइंग 4 एडवांस क्वेश्चन. सैटरडे संडे डेडिकेटेडली हम एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं. वीकडे में हम 2 सेशंस करेंगे एडवांस के. So if you're a repeater, or if you just want to join Seducing Mentors for advanced sessions, you can join us, because जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपका एडवांस चलेगा. एडवांस नवंबर एंड तक भी चलेगा. मतलब अगर आप 27 तारीख को आपकी कैट है ना, हमारा एडवांस सेशन 24-25 तारीख तक भी चलेगा. हम एंड तक आपको पढ़ाएंगे, राइट. सो यू कैन ज्वाइन दिस एंड यू कैन ओनली फोकस ऑन द एडवांस लेवल. अगर आपको लगता है आपका बेसिक सही है तो यार मैंने आपको 80, 90, 95, 99 का प्लान बता दिया. मैंने एक टॉप लेवल का बच्चा, एक मीडियम लेवल का बच्चा और एक बिलो एवरेज बच्चे का भी मैंने प्लान बता दिया. बस इसको याद रखना, ज़्यादा लोड मत लेना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना. स्ट्रेस की वजह से जो एग्जाम निकलने वाली है वो नहीं निकलती है यारों. तो मेरे ख्याल से टेक अ चिल पिल एंड फोकस ओनली ऑन योर टारगेट्स एंड स्टडी अकॉर्डिंगली. जो भी मैंने टारगेट्स दिए उसके ऊपर काम करो. बाय द वे इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, थैंक्स टू यू. बाय द वे हर दिन 7 बजे एक वीडियो आती है और रात में 11:15 को मेरी लाइव सेशन होती है. आप मुझसे जुड़ सकते हो, आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. मैं लाइव सेशंस में बहुत सारी क्वेरीज हैंडल करता हूँ. So guys, if you're new to this channel, kindly subscribe to this channel and do recommend this channel to your friends also. That's it from my side. I hope this video helps. Thank you so much for watching this video. Take care and bye-bye. Bye guys.